हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल मगी मैथिली टोन। तो सबसे पहले आप लोगों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज शुरू हो गया था छठ का ये नहाए खाए का दिन। आज छठ त्यौहार जो हम लोग मनाते हैं तो नहाए खाए से उसकी शुरुआत की जाती है, जिसमें कद्दू चने दाल की सब्ज़ी, कद्दू चना दाल की सब्ज़ी और चावल और बाकी जो भी कुछ बनाते हैं। और बेसिकली इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कद्दू और चने दाल की और चावल की होती है। तो नहाए खाए की शुरुआत हम लोगों ने चना दाल और कद्दू की सब्ज़ी, लाल साग, जो भी खाने पीने की सामान थी सबके साथ कर चुके थे। और मम्मी भैया को कुछ कुछ सामान लाने को बाहर से बोल रही थी। भैया जा रहे थे बाहर से सामान लाने के लिए। लगभग हमारी पूरी तैयारी हो चुकी थी और हमारा यहाँ खाना भी बन रहा था, आप सब देख सकते हैं। मम्मी फटाफट सब्ज़ी काट रही हैं और ये हमारा साग लगभग आधा बन चुका है। इधर हमने चावल चढ़ा रखा है और इसमें इस पतीले में ना कद्दू और चना दाल, जो छठ महापर्व के नहाए खाए में सबसे ज़्यादा जिसका महत्व है, वो कद्दू चना दाल यहाँ हमारा बन रहा है। और हम लोग फटाफट खाना बना रहे थे ताकि टाइम से जल्दी से खाना बने और मम्मी लोग जो लोग व्रत कर रही हैं वो लोग खाना खा सके। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आलू और गोभी की सब्ज़ी की तैयारी हो रही है। आलू यहाँ पे फ्राई किया जा रहा है, देख सकते हैं आप सब। और हम लोग यहाँ ना कम से कम 4 से 5 सब्ज़ी, साग, चटनी, ये सब पकौड़ी वगैरह सब कुछ मिला के बनाते हैं। और कार्तिक मास में आपको दिख रहा होगा ये अगस्त का फूल, जो कि बहुत ही महत्व है इसका, बहुत ही शुभ माना जाता है कार्तिक मास में इसे खाना। और हमारा खाना कंप्लीट हो गया और मम्मी मौसी यहाँ पे नहाए खाए का खाना खा रही हैं। और ये हमारी नन्ही सी गुड़िया श्री, इसने भी मम्मी और मौसी जी को देखा केले के पत्ते पे खाते हुए, तो ये भी बोली कि मुझे भी ऐसे ही दो, जो जो चीज़ माँ और मौसी माँ को मिला है वो चीज़ सारी मुझे भी मिलनी चाहिए। तो ये तो बच्ची है। तो उसके बाद फिर नहाए खाए की समापन के बाद यहाँ शुरुआत हो गई थी खड़ने की, जिसमें श्री ना बहुत मदद की है। आप सब देख सकते हैं कि लकड़ियाँ ला ला कर अपनी मौसी माँ को दे रही है खीर बनाने के लिए। और ये गोबर के उपले भी ला ला कर दे रही है। छोटे छोटे बच्चे भी ना कितनी मदद कर देते हैं छठ में। और छठ एक ऐसा त्यौहार है ना जिसमें सब लोग मिल के मदद करें तो भी काम कम नहीं पड़ता। काफ़ी सारे काम होते हैं और काफ़ी नियम के साथ काम करना पड़ता है। छठ महारानी के व्रत में बहुत ही नियम रखना पड़ता है। और ये हमारा खीर यहाँ पे लगभग रेडी हो रहा है, आधा रेडी हो चुका है और खड़ने की तैयारी की जा रही है। मम्मी, मौसी और श्री गंगा जी नहाने गई थी, नहाने के बाद आई, उसके बाद सीधे चूल्हा जुटा और खीर बन रहा है। दिख रहा होगा आप लोगों को कि कितनी पवित्रता के साथ इस छठ महापर्व में नियम को देखते हुए, नियम का पालन करते हुए सारे कामों को किया जाता है। बिल्कुल कुछ भी जूठा उठा ना रहे। तो हम लोगों के पूजा रूम के बगल में ही मम्मी ने ना गमला में तुलसी वगैरह लगा रखा है, तो वहीं पे हमारे यहाँ खीर बन रहा था। और यहाँ पे मम्मी और श्री इधर बैठी हुई थी मौसी माँ की हेल्प करने के लिए, क्योंकि जब तक कोई हेल्प करने वाला नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मम्मी और श्री हेल्प कर रही थी, मौसी माँ खीर बना रही थी। और ये सारा नेक्स्ट डे के लिए, छठ शाम वाले अर्घ के लिए ना वो डलिया वगैरह रखा हुआ था। और यहाँ पे ना मैंने मौसी के और मम्मी के साड़ी जो पहन के पूजा होगी उसे धो के रख दिया था। और यहाँ पे खड़ना का शुरुआत हो गया है, सारी तैयारी मौसी ने कर ली है खड़ना करने के लिए। शाम का समय 6 बज चुका है और 7 बजे का खड़ना का टाइम था। तो आप सब देख सकते हैं सारा तैयारी हो चुका है, बस अब नैवेद्य निकाला जा रहा है। हम लोग यहाँ तो छठ में नियम है कि जितने घर में बेटे होते हैं ना, बेटे के नाम से नैवेद्य निकाला जाता है। और ये जो प्रसाद है जो मौसी माँ रख रही है ना, रोटी, उसके ऊपर खीर डालेंगी, फ्रूट्स डालेंगी, ये सिर्फ हमारे घर के बेटे खाते हैं। तो किस किस लोगों के घर में नैवेद्य बेटा खाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अब मम्मी भी पूजा की तैयारी के लिए आ रही हैं। खरना करेंगी मम्मी मौसी मिलके दोनों। अब पूजा प्रारंभ हो गया है। खरना करने से पहले जो भी पूजा होती है वो हो रही है, आप सब देख सकते हैं। और उधर मेरी बेटी और मेरे पति देव जी बैठे हुए हैं। और ये छठ माता का पूजा यहाँ पे प्रारंभ है। बहुत ही अच्छा लग रहा था, हमें बहुत मज़ा आ रहा था, आप सब देख सकते हैं। उसके बाद खरना होने के बाद ना मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मम्मी मौसी को एक साथ प्रणाम करने आए थे, क्योंकि जो भी व्रती होती है, छठ करती है, उन्हें हर मतलब कि जो भी अर्घ देना, नहा खा करके, खाना खा के उठना या फिर खरना करके उठना, उसके बाद प्रणाम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग सब मिलके जितने फैमिली मेम्बर हैं, छोटे लोग, सबको प्रणाम करते हैं। उसके बाद खरना हमारा यहाँ पे समापन होने के बाद नेक्स्ट डे ये ठेकुआ बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जो कि छठ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ठेकुआ होता है। उसकी तैयारी मौसी कर रही है। और यहाँ पे मैंने अपने घाट को, आप सब देख सकते हैं कि घाट हमारा लगभग सज चुका है। मैंने रंगोली बना चुकी है। और मेरा रंगोली कैसा बना है आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करें ज़रूर और कमेंट करके बताएं कि कैसा हमारा सारा वीडियो आप लोगों को लगता है। और ये देखिए, श्री भी पूरे घाट को सजाने में एकदम जी जान लगा कर लगी हुई है। फूल तोड़ तोड़ के हमारे उसमें डाल रही है। और उसके बाद फिर अब मौसी ठेकुआ बनाते बनाते थोड़ा थक चुकी थी, तो मम्मी फिर आई कि लाओ बाकी का मैं बनाती हूँ। और ये सब देखिए, नीचे भी हमारा रंगोली बना हुआ है, जो कि मम्मी ने बनाया है। बहुत ही खूबसूरत बनाया है। सीधे पूजा रूम से रास्ता निकलते हुए ऊपर की ओर जाएगा ये रंगोली का, क्योंकि हमारा घाट सबसे टॉप फ्लोर पे है। और आप सबको भी दिख रहा होगा ये हमारा घाट कैसा सजा है, हमारी रंगोली कैसी बनी है। काफ़ी सारे मेहनत हमने किए हैं। टाइम तो छठ के टाइम पे बिल्कुल नहीं मिल पाता, एक सेकंड भी बैठने का भी फुर्सत नहीं मिल पाता है। उसके बाद टाइम हो गया था अर्घ देने का, तो हम लोग आ गए थे अर्घ देने के लिए। और मैं मम्मी को डलिया दे रही थी अर्घ देने के लिए। बाकी लोग भी लगे हुए थे कि जल्दी जल्दी से टाइम पे 5 बजे तक अर्घ देने का समय था, तो हमारा टाइम पे अर्घ पड़ चुका था। और इधर सारे बच्चे सब मिलकर पटाखा फोड़ने में लगे हुए थे, बाकी लोग मस्ती कर रहे थे। और छठ एक ऐसा महापर्व है ना कि हमारे जो भी फैमिलीज़ वगैरह होते हैं, एक साथ हम लोग मिलते जुलते हैं, मस्ती करते हैं, पूजा पाठ भी होती है। एकदम बिल्कुल सात्विकता और नियम के साथ में इस व्रत को पूरा किया जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे बिहार का ये बहुत ही स्पेशल व्रत माना जाता है। और अब लगभग ये पूरे वर्ल्ड में भी फेमस हो चुका है। और मम्मी मौसी ना अर्घ दे के जैसे ही आई, तो श्री सबसे पहले गई मम्मी को प्रणाम करने के लिए, आप सब देख सकते हैं। और श्री के बाद ये बामी भी गई प्रणाम करने के लिए अपनी माँ को। तो बच्चे लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोगों की बारी आएगी आशीर्वाद लेने के लिए। और श्री का देख सकते हैं आप नज़ारा कि वो भी बोली कि मैं भी गंगा जी में नहाऊंगी। वो भी नहाने के लिए बिल्कुल तैयार थी कि मैं गंगा जी में जाके नहाऊंगी ही नहाऊंगी, बट उसे किसी तरह समझा बुझा के साइड किया गया। उसके बाद अर्घ पड़ने के बाद डलिया सजाया जा रहा था नीचे ले जाने के लिए, क्योंकि घाट के पास डलिया नहीं रहता है। तो ये भी जा रहा है, हमारे पति और हमारे देवर जी लेकर डलिया को जा रहे हैं। साथ में मम्मी भी जा रही है गीत गाते हुए, क्योंकि डलिया को ऐसे ही नहीं भेजा जाता है, बरती जो होती है वो साथ में चलती है। तो मम्मी जी जा रही हैं। और आप सब देख सकते हैं कि हमारा सबसे ऊपर का टॉप फ्लोर का घाट का नज़ारा और सीढ़ी सब का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी बच्चे सब कितनी मस्ती कर रहे हैं। बहुत ही हमें आनंद आया छठ में। और अभी तो खैर शाम का ही अर्घ पड़ा है, अभी सुबह वाला तो अर्घ बाकी है। और टाइम आ गया था सुबह के अर्घ देने का। तो यहाँ पे घाट के अंदर मम्मी और मौसी को नहलाया जा रहा था। मेरे पति और मेरी देवरानी जो है वो नहला रहे थे मम्मी मौसी को। उसके बाद फिर मम्मी और मौसी को सिंदूर लगाया गया, मम्मी को तिलक लगाया गया। और ये हाथ में
चावल का वो दिया जाता है, सिंदूर और ये अक्षत फूल वगैरह दे के डलिया हाथ में दी जाती है। तो शाम में मैंने ये नियम किया था और मॉर्निंग में मेरी ये जो देवरानी है ना वो कर रही थी, क्योंकि बारी बारी से सब लोग करे तो, क्योंकि पूजा पाठ है तो सबको मौका मिलना चाहिए पुण्य कमाने का, और ये पुण्य कमाने का मौका है तो कोई नहीं छोड़ता। उसके बाद फिर मम्मी मौसी सूर्य देव की आराधना में लगी हुई थी। सूर्य देव तो आज जैसे कि एकदम छुप ही गए थे, निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके बाद फिर मैं भी मम्मी को जो भी फूल अक्षत चावल का टिक्का वगैरह जो लगाया जाता है वो मैं लगा रही थी। मैंने शाम में ना ऐसे ही लहंगा टाइप का स्कर्ट और कुर्ती पहना था, और फिर मॉर्निंग में मैं सोची ना कि मैं साड़ी पहनूंगी तो अच्छा लगेगा, तो मैं साड़ी पहनी थी सुबह सुबह, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा टाइम भी मिल जाता है। शाम वाले अर्घ के टाइम में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है, तैयारी करते करते ही पूरा दिन बीत जाता है। और अभी सूर्य देव निकले नहीं थे, मम्मी मौसी आराधना में लगी हुई थी। फ़िलहाल समय ख़त्म हुआ, सूर्य देव निकल गए और ये अर्घ हम लोग सब मिलकर अर्घ दे रहे थे। फिर मौसा जी आए, मौसा जी ने भी अर्घ दिया। हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर थे सब लोग ने मिलकर सारे डलिया जो भी चढ़ता है छठ में उन सभी डलियों को पे अर्घ दिया गया। सब लोग मिलके हम लोग अर्घ दिए, सारे फैमिली, कोई छूट न जाए। और मेरी श्री को देखिए कि वो एकदम घाट के ऊपर चढ़ गई कि मुझे तो अर्घ देना ही है अच्छे से। उसके बाद फिर हम लोग सब एक दूसरे को हाथ कनेक्ट, एक दूसरे का हाथ पकड़ के कनेक्ट होके ऐसे ही अर्घ दे रहे थे, और ऐसे ही अर्घ पड़ता भी है छठ महापर्व में। और हम लोग बहुत मस्ती किए इस बार की छठ में, बहुत मज़ा आया हम लोगों को, तो आप सब भी देख सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पस होता है कि आप सब लोग हमारे सारे वीडियो को देखें, हमारे घर में क्या कैसा नियम होता है, कैसे हम लोग किस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, उसे आप सब देखें और अपनी अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सबके घर में कैसे कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, क्योंकि सबके घर में थोड़ा थोड़ा नियम अलग होता है। फिर उसके बाद अर्घ पड़ने के बाद ना बारी आती है हवन की, तो मैं यहाँ हवन कुंड को तैयारी कर चुकी थी, और हवन कुंड में लकड़ी और जो भी कुमाद वगैरह होता है मैं प्रज्वलित कर दी थी। उसके बाद मैंने अग्नि को थोड़ा सा जल से घेर दिया। उसके बाद मम्मी मौसी आएंगी उसमें हवन करने के लिए, और ये आप सब भी सूर्य देव का दर्शन करें और सूर्य देव की कृपा आप सब पर बनी रहे, छठी मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे। उसके बाद फिर मम्मी मौसी पहले हवन करती हैं, फिर बारी बारी से जितने लोग हैं हम लोग सब हवन करेंगे, क्योंकि हवन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग साल भर कुछ नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, वो लोग भी, उन लोगों को भी छठी मैया की कृपा से ना इस दिन सूर्य देव को अर्घ देने का और हवन करने का मौका मिल जाता है, कुछ ना कुछ पुण्य करने का मौका मिल जाता है। तो छठी मैया की कृपा बहुत है हम लोगों पे, सदा ऐसे ही कृपा बनी रहे। और आप सब देख सकते हैं इधर हवन समापन हुआ और इधर सब लोग लग गए फिर से पटाखा फोड़ने में। शाम में भी इतना पटाखा फोड़ा गया है, फिर सुबह होते ही सब लग गए पटाखा फोड़ने में हैं, क्योंकि घाट पे पटाखा नहीं फोड़ो तो घाट बिल्कुल सूना सूना लगता है। और हम लोग तो घाट नहीं जाते हैं, तो अपने घर पे ही घाट बनाते हैं, घर पे ही अर्घ पड़ता है। और ये हम लोगों के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि गंगा जी जाके अर्घ देना बहुत मुश्किल होता है, टाइम टेकिंग नहीं हो पाता है। और घर पे रहता है तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग घाट को भी सजा लेते हैं, और टाइम पे हमारा सब कुछ हो भी जाता है। बहुत कायदे से होता है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, सिर्फ फैमिली मेम्बर रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ना मैं आ गई थी नीचे, मैं अपने ड्रेस चेंज कर चुकी थी सुबह के लिए, क्योंकि साड़ी पहन के सुबह सुबह ना फिर खाना बनाना और सबको खिलाना पिलाना मुश्किल होता है। तो मैं फटाफट फिर से घाट से आने के बाद थोड़ा सोची कि मैं रेडी हो जाती हूँ। फिर मम्मी मौसी लोगों का लगभग खाना मेरा बन चुका था पारन वाला, तो अब मैं जा रही थी मम्मी मौसी को खाना परोसने के लिए, क्योंकि अब 2 दिन 3 दिन का व्रत वो लोगों का हो चुका है, तो अभी पारण करना बहुत ज़रूरी है, टाइम पे खाना मिल जाए मम्मी मौसी को। तब तक मेरी जो देवरानी है वो लगी हुई थी पकौड़ी निकालने में, और इधर मैं खाना सबका निकाल चुकी थी। आप सब देख सकते हैं किन किन के घर में क्या क्या बनता है ना, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मम्मी मौसी का पानी लग चुका है, अब खाना भी आने वाला है। इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म, अब होगा फाइनली पेट पूजा।
और मम्मी मौसी पेट पूजा करेंगी, उसके बाद फ्लैट हो जाएंगी सीधे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है, फास्टिंग में रहना, पानी नहीं पीना, उसके बाद थकना। बहुत ही मुश्किल वाला ये त्यौहार है, लेकिन मज़ा भी उतना ही आता है। उसके बाद ये देखिए आ गया मम्मी मौसी का खाना। अब मम्मी मौसी खाएंगी। मैंने बनाया था चावल, कढ़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, साग, कोहड़े की सब्ज़ी, पकौड़ी, दही, जो हमारे यहाँ बिहार में फेमस है। तो सभी गाइस लोग बताइए कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, हमारे घर में कैसे कौन सा मतलब छठ का जो फेस्टिवल हमने कैसे सेलिब्रेट किया, आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए। और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मम्मी मौसी खाना खाई, उसके बाद थोड़ा लेटी और श्री को देखिए कि मम्मी मौसी के सेवा में लग गई, मम्मी का पैर दबा रही है श्री, सबसे बड़ा पुण्य का काम कर रही है। तो ऐसे ही सभी बच्चों के अंदर छठी मैया ऐसा संस्कार डाले कि अपने बड़ों का आदर करे, सेवा करे, सम्मान करे। बस ऐसी कृपा सब पे बनी रहे। और जो लोग भी वीडियो हमारे देख रहे हैं उन लोगों पे भी छठी मैया की कृपा बनी रहे, घर भरा पूरा रहे। और आगे फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारा फैमिली फ़ोटो रहा, हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया आप सब देख सकते हैं। छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। जिन जिन के घर में छठ महापर्व हुआ है उन सभी को बधाई, और जिनके घर में नहीं हुआ है उनको भी बधाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।